अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। कभी आप लोगों ने सोचा है कि जब नमक को या शुगर को, ग्लूकोज को पानी में डालते हैं, मिक्स करने के बाद सोल्यूशन बिल्कुल क्लियर नजर आता है, मतलब आर पार आप उससे देख सकते हैं। मर्ड को जब पानी में ऐड करेंगे तो सोल्यूशन जो है वो क्लाउडी बन जाता है, वो अनक्लियर सोल्यूशन बन जाता है। और अगर कुछ टाइम के लिए छोड़ेंगे तो नीचे वो बैठ भी जाते हैं। और एक तीसरा क्लास अगर आप लोग देखेंगे, जिस तरह मिल्क है, फॉग है या स्मोक है, धुआं, वो जो है उसके पार्टिकल नीचे बॉटम में बैठे तो नहीं है, लेकिन क्लियर सोल्यूशन भी नहीं बनाता। तो ऐसा तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? तो आइए इन चीजों को तीनों को पढ़ते हैं साइंटिफिकली, इनके रीजन भी पढ़ेंगे, किस तरह क्यों होता है, कौन जो है नीचे क्यों प्रिसिपिटेट होता है, या सोल्यूशन अनक्लियर क्यों नहीं होता, सोल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट क्यों होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग के बोर्ड में 2 दफा आया है, अगेन भी आ सकता है। differences between solution, collide and suspension, write down properties of solution के अल्फाज वो चेंज कर सकते हैं और मुसलसल चेंज हो रहा है। तो अल्फाज आप लोग जो है ये चीज बेसिक सीख ले, अल्फाज अगर चेंज हो जाए तो कोई मसला नहीं है। On the basis of particle size and stability there are three, किस किस चीज के बेस पे एमसीक्यूज में आ सकता है, पार्टिकल साइज के बेस पे और स्टेबिलिटी के बेस पे। हमारे पास मिक्सचर के 3 टाइप्स है। पहला टाइप उसका क्या है, सॉल्यूशन है, दूसरा है कोलाइड है, तीसरा है सस्पेंशन है। इनके बीच में काफी सारे डिफरेंसेस हैं, कुछ जो है वो मैंने यहाँ कर दिए हैं, मैंने ज्यादा दिए हैं। पिछले साल आया था कि कोई 8 लिख ले, बोर्ड के पेपर में इस तरह आया था। अब बुक में टोटल 8 गए ने, अगर उसमें से आप 2 भूल गए या 2 में कंफ्यूजन हुआ, 2 सही कवर नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे? तो इस वजह से मैंने डबल तैयार किया है। आप लोग लिखते हैं तो अगर 3-4 भूल भी गए तो इंशाल्लाह 8 आप लोग फिर भी सुकून से कर पाएंगे। नंबर पहला, सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में पहला डिफरेंस क्या है? टाइप। मैंने हेडिंग कुछ के दी है, कुछ के आप लोग को जो है कुछ से देंगे, और कुछ जो है मतलब अगर उसमें इसमें कंफ्यूजन है, आप लोग के दिमाग में कोई क्लियर हेडिंग है तो वही इंटरप्रेट कर ले, वो लिख ले, कोई लाजमी नहीं कि आप लोग यही कर ले। पहला टाइप हो तो सोल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, मिक्सचर का वो होमोजीनियस टाइप है, मतलब पार्टिकल इवनली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। ये वाला जो है होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। वैसे बुक में हेट्रोजीनियस मेंशन है, होमोजीनियस भी हो सकता है, मैं बताऊंगा कि कैसे। और सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, आप लोग के एमसीक्यूज में ये आ सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में भी कि कोई 3 डिफरेंसेस तो आ सकते हैं। नंबर दूसरा, सॉल्यूट साइज या पार्टिकल साइज ही बुक में लिखा हुआ होता है। तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का साइज है वो 1 नैनोमीटर, ये नैनो आप लोग के माइंड में होना चाहिए। कभी कभी बच्चों को ये तो याद रह पाता है, लेकिन ये नैनो जो है उनके दिमाग से निकल जाते। तो नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से अगर सॉल्यूट का साइज कम हुआ तो क्लियर सोल्यूशन बनेगा, और अगर 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर ये सॉल्यूट का साइज हुआ तो फिर क्या होगा? फिर सोल्यूशन क्या होगा? वो कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा, वो ट्रू सोल्यूशन नहीं बनेगा। नंबर तीसरा कि ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर से अगर पार्टिकल साइज का साइज ग्रेटर आया तो सस्पेंशन जो है वो बनेगा, तो वो होमोजीनियस। और ये होमोजीनियस अगर साइज जो है वो छोटा है, 1 के करीब है, 2, 3, 4 ऐसे, तो होमोजीनियस मिक्सचर ही बनता है। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज जो है वो ग्रेटर है, 1000 के करीब है, तो फिर जो है आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। वैसे बुक में हेट्रोजीनियस ही मेंशन है, अगर क्लियरली आए तो आप हेट्रोजीनियस ही लिख ले, लेकिन अगर रेंज आए तो होमोजीनियस से लेकर हेट्रोजीनियस इसका रेंज है। ऑब्जर्वेशन, या आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं हेडिंग को। ऑब्जर्वेशन, अगर आप सोल्यूशन को देखेंगे, कोलाइड को देखेंगे, सस्पेंशन को देखेंगे, तो कैसे आपको ये देखेगा, कैसा जो है नजर आएगा? तो नॉट विजिबल, मतलब कि आपके जो पार्टिकल है ना सॉल्यूट के, वो विजिबल, वो आपको नजर नहीं आएंगे। तो आपने फॉर एग्जांपल नमक को, आपने चीनी को पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो चीनी नमक को आप नहीं देख सकते। तो मैंने वही लिखा है, ऐसा ना हो कि आप लोग जाके इस पॉइंट में कंफ्यूज हो जाए। नंबर दूसरा, सॉल्यूट कैन बी सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, नेकेड आई से, अपने आंखों से आप सॉल्यूशन को, कोलाइड के सॉल्यूट पार्टिकल को, उसके जो पार्टिकल है ना जो डिसॉल्व होते हैं, वो नहीं देख सकते आप नेकेड आई से। अगर देखना चाहते हैं तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, मतलब हाई पावर वाले माइक्रोस्कोप का को जो है आप इस्तेमाल करेंगे। और जो सस्पेंशन के पार्टिकल है कैन बी सीन बाय
नेकेड आई, मतलब अपनी आंखों से ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करने की जरूरत भी नहीं है। जिस तरह मड, जिस तरह सेंड को पानी में ऐड करेंगे, मड को ऐड करेंगे तो आप आंखों से देख ही सकते हैं, देख लेते आप। इसके बाद है विजिबिलिटी। तो अगर आप देखेंगे सोल्यूशन को तो वो क्या होगा, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, शफाफ होगा। और जो कोलाइड है तो वो ट्रांसलूसेंट, मतलब नीम शफाफ, बिल्कुल क्लियर नहीं होगा सोल्यूशन की तरह। और तीसरा सस्पेंशन, तो इसको टर्बिड या ओपेक या क्लाउडी, मतलब गैर शफाफ जो है ये आपके पास सस्पेंशन होगा। ये एक गैर शफाफ मिक्सचर है, नीम शफाफ मिक्सचर है, और वो ट्रांसपेरेंट शफाफ मिक्सचर है। पार्टिकल टाइप, मतलब किस किस्म के पार्टिकल जो है वो सोल्यूशन में पाए जाते हैं, पार्टिकल जो है वो कितने डिवाइड हो चुके हैं, कोलाइड में कितने हैं और सस्पेंशन में कितने हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल जो है आयोनिक लेवल तक, मतलब जिस तरह Na अलग Cl अलग, इस तरह हो सकता है, या मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल या आयोनिक फॉर्म, आयन के फॉर्म में हो सकते हैं आपके पार्टिकल। यहाँ पे आपके पार्टिकल जो है वो एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन होगा, सिंगल मॉलिक्यूल नहीं आता। और यहाँ पे ना एक लार्ज सॉलिड पार्टिकल जो है आपको नजर, जिस तरह सेंड है, जिस तरह मड है, तो लार्ज पार्टिकल जो है वो इसमें होते हैं, मतलब काफी सारे मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन, या एक बड़े बड़े पार्टिकल आपको जो है वो यहाँ पे मिलेंगे। नंबर 6 डिफरेंस, नोट ए टेंडल इफेक्ट, आप हेडिंग दे देंगे टेंडल इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ लाइट। अगर मैं इससे लाइट पास करूंगा तीनों से तो क्या होगा, तो याद रख ले, लाइट विल पास इन स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, आप ये भी लिख सकते हैं। या यहाँ पे कोई टेंडल वेंडल इफेक्ट शो नहीं होगा, टेंडल इफेक्ट मैं बता रहा हूँ। नंबर दूसरा, इट शोज टेंडल इफेक्ट, और यहाँ पे शो स्कैटरिंग, स्ट्रॉन्ग स्कैटरिंग, लाइट को स्कैटर करेंगे, स्कैटर करेंगे। टेंडल इफेक्ट क्या है तो याद रख ले, फॉर एग्जांपल कोलाइड से अगर मैं लाइट पास करूंगा ना, कोलाइड से, तो कोलाइड क्या कर लेते हैं, उसके पार्टिकल का साइज होता है ग्रेटर, ए से यू, पार्टिकल का साइज ग्रेटर होता है। तो अगर मैं इससे लाइट को पास करूंगा, किसको, लाइट को अगर मैं इससे पास करूंगा तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं गुजर सकती, नहीं पास हो सकती। लाइट क्या करेंगी, वो जो है यू ऐसे जिगजैग मोशन शो करेंगे। जब जिगजैग मोशन को हम टेंडल इफेक्ट कहते हैं। जब लाइट को कोलाइड से पास करेंगे, स्ट्रेट लाइन में नहीं गुजर सकती लाइट, वो जिगजैग मोशन शो करेंगे, तो इस जिगजैग मोशन को टाइंडल इफेक्ट कहते हैं। ये टाइंडल इफेक्ट आप लोग के पिछले साल शॉर्ट क्वेश्चन में आया था, बुक में कोई क्लियर सिन टेक्स्ट बुक में कोई क्लियर इसका डेफिनेशन नहीं है, वो आया था, उसमें सिर्फ नेम इसका जिक्र है कि कोलाइड जो है वो टाइंडल इफेक्ट शो करेंगे, और वहां पर लॉन्ग में आया, शॉर्ट क्वेश्चन में आया था। तो आप लोग इसको प्रॉपर तैयार करेंगे, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे भी। और पार्टिकल जो है वो क्या करेंगे, सोल्यूशन आप पूरे घंटे के लिए रख ले, 2-3 घंटे के लिए रख ले। फॉर एग्जांपल शुगर शरबत आपने बनाया है, तो वो उसको 2 घंटे के लिए रख ले, पार्टिकल नीचे, चीनी के जो मॉलिक्यूल है वो नीचे नहीं बैठेंगे। कोलाइड के पार्टिकल जो है इजीली तो सेटल नहीं होते, लेकिन कुछ मतलब घंटा 2-3 घंटे बाद जो है वो उसके पार्टिकल आहिस्ता आहिस्ता नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। और सस्पेंशन के पार्टिकल तो आपने अगर उस मिक्सचर को छोड़ दिया तो पार्टिकल नीचे बैठ ही जाएंगे। वही बता दिया, सैंड या मडी वाटर है, तो मडी वाटर कुछ टाइम बाद क्लियर हो जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज ग्रेटर है, ये सस्पेंडेड नहीं रह सकता, जबकि यहाँ पे पार्टिकल हमेशा के लिए सस्पेंडेड ही रहते हैं। और स्टेबिलिटी, तो याद रख ले, ये वाले सोल्यूशन वेरी स्टेबल, ये स्टेबल सोल्यूशन है, मतलब स्टेबल ये कि सोल्यूट सस्पेंडेड ही रहते हैं। ये लेस स्टेबल सिस्टम है, मतलब कि ये कुछ टाइम के लिए तो सस्पेंडेड रहेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, तो आपका सोल्यूशन, आपका मिक्सचर बरकरार नहीं रखता, क्योंकि सोल्यूट नीचे बैठ गए, सॉल्वेंट ऊपर है, तो फिर उसको मिक्सचर आप कैसे कह सकते हैं। और कैन बी अनस्टेबल सिस्टम, ये सिस्टम तो बिल्कुल अनस्टेबल है। कौन सा, ये वाला, मतलब कि विद इन मिनट्स आपके पार्टिकल जो है वो नीचे सोल्यूट वाले बैठ जाएंगे। नंबर सेपरेशन, कैसे सेपरेट करेंगे, या एक और पॉइंट भी जो है यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है, या ये जो है फिल्टर पेपर से
सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों गुजर जाते हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट जो है वो दोनों गुजर जाते हैं, और कैन बी सेपरेटेड बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं, मतलब हाई पावर वाला, मतलब वो फिल्टर पेपर जिसमें पोर का साइज बहुत छोटा हो, तो वो से आप जो है इसको सेपरेट कर सकते हैं। कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन, सिंपल फिल्ट्रेशन से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। या एक और पॉइंट आप लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं कि पार्टिकल फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं, ये गुजर जाते हैं नॉर्मल से, लेकिन अल्ट्रा पावर हाई पावर वाले आपने जिसमें पोर का साइज बहुत छोटा तो उससे नहीं गुजर सकते, नॉर्मल से गुजर जाएंगे। और ये वाले फिल्टर पेपर से नॉर्मल से भी नहीं गुजर सकते। और कंपोजिशन, तो कंपोजिशन जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर है, वो हेट्रोजीनियस है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, और यहाँ पे कंपोजिशन क्या होगा, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, मतलब कहीं पे पार्टिकल ज्यादा होंगे कहीं पे कम होंगे। और ये वाला नियरली यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म के करीब ही होगा, लेकिन मुकम्मल यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रहता। सेडिमेंटेशन, मतलब कि पार्टिकल नीचे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, तो पार्टिकल जो है वो डू नॉट सेडिमेंटेड, वो सॉल्यूट के पार्टिकल सस्पेंडेड ही रहेंगे, सेडिमेंट नहीं होंगे। स्लोली सेडिमेंटेड, पार्टिकल सेडिमेंट होंगे लेकिन टाइम लेंगे। और यहाँ पे रैपिड सेडिमेंटेशन, यहाँ पे पार्टिकल जो है वो रैपिडली ही सेडिमेंटेड हो जाते हैं। अपीयरेंस कैसे जो है आपको दिखेगा, तो बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल क्लियर मिक्सचर है, आर पार आप देख सकते हैं। और ये जो है स्लाइटली क्लाउडली, मतलब ज्यादा क्लाउडी नहीं है या बिल्कुल ज्यादा शफाफ भी नहीं है, नीम शफाफ है। मतलब कि अगर आप सोल्यूशन का ना, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि फिर आप उसके आर पार नहीं दिख पाएंगे, लेकिन अगर मामूली है तो वो कोई इतना मसला नहीं है, नीम शफाफ होगा, सिंपल सी बात। और ये क्या है, वेरी क्लाउडी, या ये जो है आपके पास होगा टर्बिड सोल्यूशन, टर्बिड मिक्सचर होगा। नंबर अगला क्या है, सेपरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर इसका आप सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूज बायो में आप लोग पढ़ते हैं, मशीन है जिसमें आप क्या करते हैं, सेल को या किसी चीज को क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन के हेल्प से आप उसको रोटेट करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के हेल्प से भी आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब वो सही से मिक्स होते हैं, तो सेपरेट आप सिंपल सेंट्रीफ्यूगेशन से नहीं कर सकते। और इसको आप सेंट्रीफ्यूगेशन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज से आप इसको सेपरेट कर लेंगे, या नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज से भी आप इसको सेपरेट कर लेंगे। और ये तो जो है इजीली फिल्टर पेपर से या स्लो स्पीड से भी, सेंट्रीफ्यूज के स्लो स्पीड से भी ये सेपरेट हो जाते हैं। इसके बाद क्या है, फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग, अब फॉर्मेशन आप रीडिंग दे सकते, तो सिंपल मिक्स कर ले चीजों को, सोल्यूशन आपका बन जाता है। इसको मिक्स करने के लिए क्या होगा, डिस्पर्जन मेथड से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। और इसको ना मैकेनिकली आप इसको मिक्स करते, मतलब फोर्स वगैरह के हेल्प से आप इसको मिक्स कर पाएंगे। इसके बाद इसके एग्जांपल्स, तो साल्ट या शुगर को जब पानी में डालेंगे तो वो सोल्यूशन आपका वो सोल्यूशन बनेगा। और मिल्क, फॉग और स्मोक, ये तीनों जो है अनक्लियर सोल्यूशन है, आप इसके आर पार नहीं देख सकते, या लाइट जो है इसमें टेंडल इफेक्ट शो करेंगे, तो ये कोलाइट का एग्जांपल है। और मडी या सैंडी वाटर जो है वो सस्पेंशन का एग्जांपल है। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर नोट भी कर ले, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में आए भी है, अगेन आ सकता है, और आपके इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, इवन इनकेट और उसके एमसीक्यूज भी आपके इससे आ सकते हैं। तो प्रॉपर्ली इसको नोट कर ले, कंफ्यूजन हुआ तो लास्ट में पूछ ले। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज।